तो खैर मकदम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कल मैंने एक कहावत आपके सामने बताई थी, वो ये था कि चाहे खुद का पति मर जाए लेकिन सौतन विधवा होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर नहीं बनी, मुस्लिम बस्तियों में झाड़ू की लहर चल रही थी, मतलब झाड़ू लाना चाहता था मुसलमान, लेकिन अफसोस कि उन्हें खांसी से तो निजात मिली लेकिन बवासीर उनके हाथों में गिफ्ट कर दी गई और गिफ्ट करने वाली पार्टी कांग्रेस साबित होते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस ने 17 सीटों पर मदद की, या यूं कह लीजिए, मैं तो नहीं कह सकता हूं लेकिन आप वो भी समझते हैं, 17 सीटों पर उतने ही वोट चाहिए था जितने आम आदमी पार्टी को जीतने के लिए, मतलब भाजपा को हराने के लिए। 17 सीटें, 22 सीटें आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और 22 सीटें आई। और 22 सीटों में सोचिए 17 सीटें और ऐड कर दीजिए, यानी 39 सीटें और 36 सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए। सोचिए आज मुख्यमंत्री फिर से अरविंद केजरीवाल बनते, लेकिन नहीं, मुसलमानों को इस बात को समझना चाहिए। उन्होंने एक तरफा भाजपा हराने का जुनून सर पर चढ़ा हुआ था, भाजपा उन्होंने खूब हराया, भाजपा हराने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट किया, लेकिन क्या वो भाजपा को जिता पाए? क्या भाजपा को हरा पाए? बताइए ईमानदारी से। मुस्लिम बहुल्य में जितनी आम आदमी पार्टी सीट लड़ती है और आम आदमी पार्टी ओखला जैसी सीट तक बचा लेती है, मतलब भाजपा हराने का जुनून था। वहां सिंपथी थी, वहां सफाउर रहमान एमआईएम से लड़ रहे थे, मुस्तफाबाद में सिंपथी थी, ताहिर हुसैन लड़ रहे थे, लेकिन भाजपा हराने का जुनून था। आम आदमी पार्टी को वोट दिया और जीत दर्ज करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस बात को समझिए। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। मुसलमानों ने 2022 में अखिलेश भैया को एक तरफा वोट दिया, एक तरफा वोट दिया, लेकिन उनके समाज ने उनका साथ नहीं दिया। मुसलमानों को एक तरफा वोट देने के बावजूद भी अखिलेश भैया मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। यही हाल हरियाणा में हुआ, यही हाल महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में भी भाजपा हराने का जुनून था, आखिरकार भाजपा आ गई। मतलब आप जितना भाजपा को हराने के लिए वोट करते रहेंगे, भाजपा उतनी जीतती जाएगी। मतलब साफ है कि भाजपा को आप जिता नहीं रहे हैं। भाजपा को जिताने वाले कौन है? आप तो भाजपा को हराने के लिए वोट करते हैं, लेकिन नतीजा दिल्ली मिलती है, नतीजा उत्तर प्रदेश, नतीजा हरियाणा, नतीजा महाराष्ट्र, नतीजा ऐसे तमाम राज्य जहां पर भाजपा की हुकूमत बनी हुई है। तो इस बात को समझिए, आप भाजपा नहीं हरा सकते। ये जितनी जल्दी आप इस चीज को समझ जाएं उतना ही बेहतर है, क्योंकि आप किसी की रोशनी से अपने घर को उजागर करने की कोशिश करेंगे तो मांगी हुई रोशनी की कोई अहमियत नहीं होती। कोशिश कीजिए खुद की रोशनी को पैदा किया जाए, खुद रोशनी बनाई जाए, खुद अपने मुस्तकबिल को चमकाया जाए। आप भाजपा को नहीं हरा सकते, नहीं हराए। देखिए, मैं बहुत साइलेंट आपको मैसेज देना चाहता हूं, उस चीज को समझ लीजिएगा। भाजपा नहीं हरा सकते, भाजपा नहीं हरा सकते, नहीं हराते। बार बार मैं कह रहा हूं, भाजपा नहीं हरा सकते। ना यूपी में 27 में भैया आने वाले हैं और ना ही बिहार में 25 में तेजस्वी यादव आने वाले हैं। इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए, वीडियो सेव करके लीजिए, कहीं पर रख लीजिए। न 25 में बिहार में तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बनने वाले, न 27 में यूपी वाले भैया। कुछ नहीं होने वाला है। आप अपनी सीटों पर अपने आप को जिता सकते हैं, बस इतना ही काफी है, कुछ नहीं। आप सत्ता के हाँ में हाँ मिलाएं या ना मिलाएं, लेकिन सत्ता का विरोध ना करें। लाठियां खाएंगे, डंडे खाएंगे, जेलों में जाएंगे, मारे जाएंगे, मुकदमे झेलेंगे, कौन आएगा? अखिलेश भैया आएंगे, ममता दीदी आएंगी, तेजस्वी भैया आएंगे, कौन आएगा? कोई नहीं आने वाला। आज है तो देख लीजिए, ताहिर हुसैन जेल में है, सफाउर रहमान जेल पर है, आजम खान जेल में है। मरहूम साहबुद्दीन के साथ क्या हुआ? नवाब मलिक के साथ क्या हुआ? आप कुछ नहीं, इस बात को समझिए। जितनी जल्दी समझ जाएंगे, आप भाजपा को अकेले नहीं हरा सकते, लेकिन आप अकेले अपने आप को जिता सकते। जैसे मिसाल के तौर पे अभी ओखला ले ले, ओखला में जो है सफाउर रहमान दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर रहे। अगर अमानतुल्लाह खान और सफाउर रहमान जो है एक ही कैंडिडेट होता, मुस्लिम कैंडिडेट, तो वहां पर आराम से सफाउर रहमान जीत रहे होते। यही हाल जो है मुस्तफाबाद में एक सीट हम जीत जाते, वहां पर भी जीत जाते। यही बल्लीमरान में हुआ, 4 सीटें और सीमापुरी में भी हुआ, सीलमपुर में भी हुआ। सब जगह मुसलमान ने एक तरफा जीता, मतलब 6-7 विधायक आप जीत करके सदन में दिल्ली में पहुंचा देते। भाजपा की सरकार होते हुए भी सदन में दिल्ली पहुंचा देते हैं आप, दिल्ली के सदन में 7 विधायक पहुंचा देते हैं। लेकिन नहीं, भाजपा हराने का जुनून था तो लीजिए, भाजपा हराइए, हो गया। मैं यही कहता हूं, भाजपा को हम यकीनन हम भाजपा को हराएंगे। हमारी आइडियोलॉजी यही कहती है, हमारी फिक्र यही कहती है कि जो नफरत फैलाएगा हम उसको हराएंगे। लेकिन पहले अपने आप को तो मजबूत करना पड़ेगा ना, पहले अपने आप को तो खड़ा करना पड़ेगा ना, स्टैब्लिश होना पड़ेगा ना। जब आप जो है वो बैसाखी के सहारे चलने की कोशिश करेंगे तो कितनी दूर तक जाएंगे?
आखिरकार थक करके बैठ जाएंगे। आप भाग नहीं सकते। बैसाखी के सहारे चल सकते हैं, लेकिन बैसाखी के सहारे भाग नहीं सकते। जितना जल्दी इस चीज को समझ जाएंगे उतना बेहतर है। खैर, अगर आप समझ गए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा और सेव करके रख लीजिएगा। न 27 में अखिलेश भैया, न बिहार में तेजस्वी भैया नहीं आ रहे, इसलिए बेहतर है अपने आप को जिताइए, अपने मुस्तकबिल को बेहतर कीजिए। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज।